तो इस हफ्ते मार्केट में ना काफी कुछ चल रहा है और इसके पीछे दो बहुत बड़ी लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग वजह हैं। एक का कनेक्शन सीधा व्हाइट हाउस से है तो दूसरी का असर सीधा सोने चांदी की इन्वेस्टमेंट पर पड़ रहा है। एक तरफ तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाने वाला है जिसका असर खरबों के ट्रेड पर पड़ सकता है, और दूसरी तरफ सोने चांदी में जो अचानक से गिरावट आई है उसके पीछे एक टेक्निकल कारण छिपा है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसका इंतजार पूरी दुनिया के बाजार कर रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए टैरिफ पर अपना आखिरी फैसला देगा। इन टैरिफ्स को लगाने के लिए ट्रंप ने आईईपीए नाम के एक खास कानून का इस्तेमाल किया था। देखिए, ये कानून ना प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान इकोनॉमिक बैन लगाने की पावर देता है। उनका तर्क था कि देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए ये टैरिफ जरूरी हैं। अच्छा, ये टैरिफ मोटे मोटे तौर पर दो तरह के थे। पहले थे रेसिप्रोकल टैरिफ जो इंडिया जैसे देशों पर लगाए गए थे, और दूसरे थे फेंटानिल टैरिफ जो चीन और मेक्सिको जैसे देशों पर नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के नाम पर लगाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट यही देख रहा है कि भाई क्या सिचुएशन वाकई इतनी खराब थी कि इन इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़े, और इसी सवाल का जवाब इस हफ्ते के फैसले में आने वाला है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, मार्केट क्या मानकर चल रहा है। ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स के हिसाब से कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाएगा, इसकी संभावना सिर्फ और सिर्फ 24% है। और ये चार्ट देखिए, ये इसी बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। ज्यादातर लोग, मतलब करीब 76% लोग, ये मानकर चल रहे हैं कि फैसला इन टैरिफ के खिलाफ ही आएगा। तो सोचिए, अगर कोर्ट इन टैरिफ्स को हटा देता है तो होगा क्या? अमेरिका को अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं, जो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी, लेकिन अमेरिकी बाजारों में इससे बड़ी उथल-पुथल भी मच सकती है। तो एक तरफ तो ये कानूनी मामला बाजार पर छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी हलचल हुई है सोने और चांदी की कीमतों में, जहां अचानक एक तेज गिरावट देखने को मिली है। सवाल यह है कि इसके पीछे वजह क्या है? तो इसकी जो मेन वजह है ना, वो है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की सालाना रीबैलेंसिंग। ये हर साल होती है और इस बार ये 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच हो रही है। अब होता क्या है ये समझिए, ये एक प्योरली टेक्निकल चीज है। इंडेक्स अपने अंदर सोने और चांदी का वेटेज यानी हिस्सा कम कर देता है। इसकी वजह से जो बड़े बड़े इंडेक्स फंड्स हैं उन्हें भी अपनी होल्डिंग्स बेचनी पड़ती हैं ताकि वो इंडेक्स से मैच कर सकें, और इसी से कीमतों पर सेलिंग प्रेशर बनता है। और ये कोई छोटा मोटा सेलिंग प्रेशर नहीं है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि अकेले गोल्ड में ही करीब 42,300 करोड़ रुपए की बिकवाली हो सकती है। और यही कहानी सिल्वर की भी है। चांदी में भी करीब करीब 34,200 करोड़ रुपए की बिकवाली का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये गिरावट मार्केट के सेंटिमेंट या सोने की असल वैल्यू की वजह से नहीं है, ये पूरी तरह से एक टेक्निकल वजह से हो रही है। सोने और चांदी के जो असली फंडामेंटल्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंकों की खरीद और इंडस्ट्रियल डिमांड, वो अभी भी मजबूत हैं। चलिए अब फटाफट कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो सुर्खियों में हैं। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि यूरोप की जो ऑटो कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी पर खूब खर्च कर रही हैं, और इसका फायदा कुछ खास इंडियन आईटी कंपनियों को मिलने वाला है। तो इसमें केपीआईटी उनका टॉप पिक है, क्योंकि उसका 100% फोकस ऑटो सेक्टर पर ही है। इसके बाद टाटा टेक और टाटा एलेक्सी पर भी वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि इनका भी यूरोपियन मार्केट में अच्छा खासा एक्सपोजर है। अब बात करते हैं ज्वेलरी सेक्टर की, जहां से बहुत ही शानदार खबरें आ रही हैं। टाइटन ने 40% और कल्याण ज्वेलर्स ने 41% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ये आंकड़े बताते हैं कि फेस्टिव सीजन में लोगों ने जमकर खरीदारी की है, जो इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरी तरफ सिप्ला के स्टॉक में गिरावट आई। वजह ये थी कि यूएस एफडीए ने उसके एक पार्टनर प्लांट पर 9 ऑब्जर्वेशंस जारी कर दिए हैं। इससे उनकी एक ज़रूरी दवा लैनियोटाइड को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जो ट्यूमर के इलाज में काम आती है। इन सब खबरों के बीच बाजार से एक ऐसी कहानी भी सामने आई है जो हर नए इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा सबक है। ये कहानी एक 30 साल के ट्रेडर की है। इस ट्रेडर ने मार्केट में 2 करोड़ रुपए का नुकसान किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये उसकी अपनी सेविंग्स नहीं थी, बल्कि ये सारा पैसा पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से उठाया गया था। ये कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि बिना एक्सपीरियंस के ट्रेडिंग कितनी रिस्की हो सकती है, और ये इस सलाह को और भी पक्का करती है कि फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग पर ही होना चाहिए।
तो ये हफ्ता हमें साफ साफ दिखाता है कि मार्केट सिर्फ कंपनियों के नतीजों से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फैसलों और टेक्निकल वजहों से भी चलता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन खबरों के शोर में बह जाना है या फिर किसी भी तूफान में अपनी सोची समझी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना है। इसका जवाब ही किसी के निवेश का भविष्य तय करेगा। ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।